नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। घर की बेटी घर की लक्ष्मी भी मानी जाती है। हर एक पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाए, अपनी बेटी को एक खुशहाल परिवार और एक खुशहाल ज़िंदगी दे सके, वो हर एक सुख सुविधा दे सके जो वो खुद अपने बूते पर न दे सका। इसके लिए पिता जो होता है वो हर संभव कोशिश करता है कि अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में और एक खुशहाल परिवार में कर सके। लेकिन क्या हो जब पिता लोन के वजह से मजबूर हो जाता है और अपनी बेटी की शादी एक अधेड़ से कर देता है। क्या गुजरे उस पिता पे और क्या गुजरे उस बेटी पर जब उस बेटी की शादी, वो जो बेटी है वो पढ़ना चाहती है, अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, अपने पिता का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसकी शादी जो है वो लगभग दुगने आयु के एक व्यक्ति से करवा दे। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो बिहार के भागलपुर ज़िले का है, जहां लोन से परेशान होकर और लोन चुकाने के लिए अपने ही सगे पिता ने अपनी कम उम्र की बेटी की शादी उससे दुगने वर्ष के आयु के व्यक्ति से कर दिया है। अब बेटी जो है वो थाने पहुंच गई है और ये गुहार लगा रही है कि मेरी शादी ना करवाइए, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है। क्या मामला है, आइए जानते हैं। बता दें कि मामला भागलपुर से है, जहां लोन चुकाने के लिए बेटी की शादी एक पिता ने अधेड़ से करा दी है। लड़की कहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। दरअसल ये कम आयु की लड़की सोशल मीडिया पर एक अपनी वीडियो साझा करती है और वीडियो साझा कर कहती है कि मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। दरअसल अपने सगे पिता ने ही पैसे की लालच में अपने बेटी की शादी एक अधेड़ वर्ष के आयु के लड़के से करवा दिया है। दरअसल युवती झारखंड के गोड्डा के पत्थर गांव की रहने वाली है। उसकी शादी महज कुछ ही दिन हुए हैं और उसकी शादी जुलाई में जबरन करा दी गई थी। हम नाबालिग हैं और मेरा जोर ज़बरदस्ती शादी किया गया है और शादी होने के बाद भी गाली गलौज मारपीट होता था रोज़ दिन। कौन मारपीट करता था? मेरा हस्बैंड और उसकी बहन सब भी। तो आगे तो हम पूरा मतलब वहाँ से हम भाग नहीं पा रहे थे, तो इसलिए सोचे कि यहाँ पे आए, कुछ रस्म हो रहा था, होना था, तो इसीलिए यहाँ पे आए। हम मायके से ही भागे हैं और भागते भागते इतना दूर आ गए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कहाँ भाग के आए हैं? यहाँ भागलपुर। किस लिए आए हैं? दीदी के साथ, दीदी के पास। क्या कारण रहा है जो भागलपुर आए? क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था उधर में। क्या चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। मुझे नहीं रहना उनके साथ। वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। कितने वर्ष के हैं वो? 52 प्लस हुए होंगे। और आपका कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 16 साल आपका हो रहा है, 52 वर्ष आपके पति का हो रहा है। इस कारण से उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे, अगर नहीं बनाते थे तो वो मुझे मारते पीटते थे। शादी कब हुई? 28 जुलाई। कितना साल? हाँ, कितना दिन होगा शादी का? कितना 15-20 दिन हो रहा होगा। 15-20 दिन मात्र? शादी के तीसरे दिन से ही ये सब स्टार्ट हुआ। 16 वर्ष हो रहा है आपका और आपके पिताजी आपकी शादी करा दी है। पिताजी का क्या जोर ज़बरदस्ती था? हाँ, वो सब उधर से ही बोले थे, अगर आपकी बेटी हम सबको दे देते हैं तो आप सब जितना भी लोन है, जितना भी कर्जा है, सब आपका माफ़ हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो वो हमको बेच ही चुके हैं, मेरे पिताजी भी उन सब के पास। क्या नाम हुआ आपका? मार्शेला हंसदा। शादी कहाँ हुई? मंदार हिल में। पति का नाम? सुनील हेम्ब्रम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ससुराल है हरिपुर दुमका और मेरा मायके है ताड़िया पथरगामा गोड्डा। अभी आप क्या करेंगे आगे? कहाँ जाएंगे? वो तो मुझे नहीं पता, बस मुझे पुलिस से कुछ मदद मिल जाए, मैं उनके लिए ही आई हूँ। क्या चाहती हैं? पुलिस से कैसा मदद चाहती हैं? उनके पास मुझे वापस जाना ही नहीं है। अपने घर जाना है वापस? हाँ, घर भी नहीं जाना, वहाँ पे भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे आप आगे? थोड़ा सा भरोसा है मुझे अपने छोटे भाई पे।
भाई के साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है बस, शायद। बोर्ड एग्ज़ाम इसी बार दिए हैं आप? हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम इसी बार दिए हैं। और किस मेरे स्कूल से दिए हैं? संत थॉमस स्कूल गोविंदपुर, और मेरा एडमिशन भी हुआ था DAV स्कूल में 11th के लिए, लेकिन वहाँ से भी मेरा नाम कटवा दिया गया। आगे पढ़ाई भी करना चाह रही हैं? हमको करना है, मुझे करना है। मैंने पहले शादी के पहले ही बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे। परिवार बाधक बन रहा है। हाँ। पति के साथ आप परेशान हैं, पति क्या आपके साथ परेशानी करते, क्या परेशान कर रहे हैं वो? शादी के तीसरे दिन ही वो मुझे फोर्स कर रहे थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उस दिन मुझे उसकी बहन सबसे मारपीट हुआ, मुझे मारा और बेल्ट भी दिखाया और पिस्टल भी दिखाते थे, और जोर ज़बरदस्ती हर रोज़ होता था मेरे साथ। पिस्टल, इसका मतलब आपके पति के पास पिस्टल भी है? हाँ है। हथियार भी रखते हैं? हाँ है। कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो? आपराधिक प्रवृत्ति के हैं क्या? शायद हो सकते हैं। उतना बात नहीं बताते थे हमको, पूछते तो फिर भी नहीं बताते थे, लेकिन पिस्टल रखते आपको थे। दिखाया गया हाँ, है, रखते और थे। धमकी भी देते थे यहाँ माथा में रख करके। माथे में सटा करके। हाँ, कपड़ा खोलो ना तो मार देंगे। जोर जबरदस्ती करते थे। बहुत। अपना परिचय दीजिए और क्या परेशानी है बताइए तो। मेरा नाम ममता है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। किनकी नाम बताइए? मार्सेला की बड़ी बहन हूँ, मेरी छोटी बहन मार्सेला है, तो वो मेरी छोटी बहन है। और वो मेरे घर कल रात में आई, डरते हुए भागते हुए किसी तरह। वो बोली कि दीदी मेरा शादी हो गया, ज़बरदस्ती शादी किया गया है, और मेरे साथ खूब ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारी बात मुझे बताई। तो ये साल हो रहा है इसका? इनका 16 साल हो रहा है, और इनके हस्बैंड जो हैं जिनसे शादी हुई है उनका 50+ कुछ हो रहा है। तो जहाँ तक हमको ये जानकारी दी, तो अब ये बोल रही है कि आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसीलिए हमको मदद करना पड़ा, और आज मैं इसकी मदद करी। बोल रही आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। पढ़ाई भी बंद करा दिया? हाँ, गया? पढ़ाई एडमिशन इसका हुआ था, जहाँ तक ये बताई, उस वहाँ से उसका नाम कटवा दिया गया। पति पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं? पति पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और वो बोल रहा है कि नहीं अब मत पढ़ो। और पापा शादी से पहले इसको इमोशनल ब्लैकमेल किए कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, या फिर घर से भाग जाएंगे, ये सब बोलते थे। अभी जो इतना प्रक्रिया चल रहा है, शादी करने के बाद पढ़ाई नहीं करने देने वाली बात, कहीं इससे भी तो कहीं प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इसे नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कुछ ऑफिसर ना बन जाए? अब ये वो लोगों की क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो कह रही है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। एज फैक्टर भी बड़ा फैक्टर। हाँ, बहुत ज़्यादा। और नाबालिग भी है, अभी तो इसकी शादी की उम्र भी नहीं है, और ये पढ़ना चाहती है, पढ़ने भी नहीं दिया गया। और बोलती है कि ससुराल में इसको बंद करके रखा जाता है कैदी की तरह, बस 2 टाइम खाना मिलता है और कोई आज़ादी नहीं है। और इसके साथ अभी क्या करेंगे आप? अब मैं इसको यहाँ सौंप दूँगी महिला थाना में, इसके बाद यहाँ से कुछ किया जाए इसकी मदद। जान से मारने की पिस्टल हथियारों का? हाँ। क्या है बताइए। पिस्टल दिखाया जाता था इसको कि मतलब तुम मेरे जो हम चाहते हैं वो तुम करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। आपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं इनके पति क्या? हाँ, थोड़ा सा सुनने में आया है ऐसा, और ये भी बताई है। नाम क्या आपका? मेरा ममता। वही लड़की कहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे पिता ने मेरी शादी जबरन एक अधेड़ वर्ष के व्यक्ति के साथ करवा दिया, पैसे की लालच में आकर। आपके लिए खबर भागलपुर से हमारे संवाददाता अंजनी कुमार कश्यप ने भेजी है। कैमरे के पीछे आकाश और मैं स्वाति पांडे।